नमस्कार। चलिए आज गूगल के एक बहुत ही पावरफुल एआई टूल जेमिनी की दुनिया में थोड़ा गहरा उतरते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक ही टूल हमारे लिए रिसर्च कर ले, कुछ लिख दे, यहाँ तक कि कोड भी कर दे। मतलब एक ऐसा असिस्टेंट जो हमारे सारे क्रिएटिव और एनालिटिकल काम निपटा दे। यही तो है जेमिनी का वादा। तो ये है गूगल जेमिनाई, अपना क्रिएटिव और एनालिटिकल को पायलट। और बढ़िया बात यह है कि इसे gemini.google.com पर बिल्कुल मुफ्त में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका ऐप भी है आईफोन और एंड्रॉयड दोनों के लिए। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये कर क्या क्या सकता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले जेमिनी आखिर है क्या, फिर इससे पहली बातचीत कैसे करें, इसके बाद इसके अलग अलग एआई ब्रेन में से कौन सा चुनें, फिर देखेंगे इसके कुछ ज़बरदस्त पावर टूल्स, और आखिर में कैसे ये रिसर्च को असलियत में बदल देता है। तो सबसे पहला सवाल, जेमिनी आखिर है क्या? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, जेमिनाई सिर्फ एक टेक्स्ट लिखने वाला टूल नहीं है, ये एक मल्टी मॉडल एआई है। अब ये मल्टी मॉडल क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है कि ये सिर्फ शब्दों को नहीं समझता, ये कोड, इमेज और भी बहुत कुछ समझ सकता है और बना भी सकता है। यही चीज इसे कई तरह के कामों के लिए एक शानदार असिस्टेंट बनाती है। ठीक है, तो थ्योरी तो हो गई। अब देखते हैं कि इसके साथ बातचीत शुरू कैसे की जाए। और यकीन मानिए, ये बहुत ही आसान है। ये बिल्कुल एक गूगल सर्च की तरह शुरू होता है, बस एक सवाल से। लेकिन जवाब गूगल सर्च जैसा नहीं, बल्कि एक बातचीत जैसा होता है। जैसे मान लीजिए हम पूछते हैं, सुंदर पिचई कौन है? तो यह सीधा सीधा एक सधा हुआ जवाब देगा, जिसमें उनकी भूमिका, करियर, सारी जानकारी होगी। हाँ, पर एक बहुत बहुत जरूरी बात, जेमिनी खुद ये चेतावनी देता है। देखिए, ये गलतियां कर सकता है, तो इस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। हर जानकारी को दोबारा जरूर जांचें। लेकिन अच्छी बात यह है कि जेमिनाई वेरीफाई करने के लिए टूल्स भी देता है। आप देखेंगे कि ये हर दावे के लिए सोर्स लिंक देता है। एक डबल चेक रिस्पॉन्स का फीचर भी है। और सबसे बढ़िया बात, जो भी जानकारी मिली उसे बिना किसी फॉर्मेटिंग की गड़बड़ी के सीधे गूगल डॉक्स या शीट्स में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जेमिनी की एक और बड़ी खासियत है कि इसके अलग अलग ब्रेन या मॉडल में से चुनने का ऑप्शन मिलता है। और यह समझना बहुत ज़रूरी है कि कब कौन सा मॉडल इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ दो मेन मॉडल्स हैं, फ्लैश और प्रो। फ्लैश को एक तेज प्रिंटर की तरह समझिए, छोटे मोटे रोजमर्रा के सवालों के लिए बेस्ट है। वहीं प्रो मॉडल एक मैराथन रिसर्चर जैसा है, ये जटिल तर्क, कोडिंग और गहरे एनालिसिस जैसे कामों के लिए बना है। ये चार्ट इस बात को और साफ करता है। देखिए, स्पीड के मामले में फ्लैश आगे है, लेकिन जब बात आती है तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग पावर की, तो प्रो कहीं बेहतर है। तो सही काम के लिए सही मॉडल चुनना बहुत जरूरी है। चलिए, अब साधारण बातचीत से आगे बढ़ते हैं और जेमिनी के कुछ सबसे जबरदस्त और एडवांस्ड फीचर्स पर नजर डालते हैं। इसका डीप रिसर्च टूल तो कमाल का है। जब आप इसे कोई मुश्किल सवाल या प्रॉम्प्ट देते हैं तो ये सिर्फ जवाब नहीं देता, पहले तो ये एक पूरा रिसर्च प्लान बनाता है, फिर सैकड़ों सोर्स को खंगालता है और उसके बाद एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करके देता है। और जब मैं कह रहा हूं सैकड़ों सोर्स, तो मजाक नहीं कर रहा। एक ही सवाल के लिए ये 100 से भी ज्यादा वेबसाइट्स को एनालाइज कर सकता है, ताकि जानकारी पूरी और पक्की हो। कैनवस फीचर तो कंटेंट बनाने वालों के लिए एक गेम चेंजर है। सोचिए, एक सादा सा ड्राफ्ट लिया और फिर उसकी लंबाई, उसका टोन, उसका स्ट्रक्चर, सब कुछ एक क्लिक में बदल दिया। जैसे किसी फॉर्मल लेख को एकदम कैजुअल बना दिया या एक छोटे से पैराग्राफ को बहुत लंबा कर दिया। सब कुछ मुमकिन है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके क्रिएटिव सूट में और भी बहुत कुछ है। आप सिंपल टेक्स्ट से इमेज बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सिर्फ डिस्क्रिप्शन देकर ऑडियो के साथ छोटे वीडियो भी बना सकते हैं। और इसका गाइडेड लर्निंग टूल तो इसे एक एआई ट्यूटर ही बना देता है, जो स्टूडेंट्स के लिए वाकई बहुत काम का है। तो हमने इसके सारे जबरदस्त फीचर्स देख लिए। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर असल दुनिया में काम कैसे करते हैं। डीप रिसर्च टूल एक बेहतरीन रिपोर्ट तो दे देता है, पर वो रिपोर्ट अक्सर बहुत लंबी होती है। और आज की भागती दौड़ती दुनिया में इतनी लंबी रिपोर्ट पढ़ने का टाइम किसके पास है? और यहीं पर जेमिनी का असली जादू सामने आता है। उस लंबी चौड़ी रिपोर्ट को सिर्फ एक क्लिक में एक ऑडियो ओवरव्यू में बदला जा सकता है। मतलब सोचिए, एक एआई पॉडकास्ट जहां दो एआई होस्ट उस रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे हैं, या फिर उसे एक इंटरैक्टिव वेब पेज भी बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट से मुख्य बातें दोहरा लेते हैं।
सबसे पहले सिंपल शुरुआत करें, बातचीत और वेरिफिकेशन के बेसिक्स को अच्छे से समझें। दूसरा, अपना मॉडल सही चुनें, स्पीड के लिए फ्लैश और पावर के लिए प्रो। और तीसरा, डीप रिसर्च और कैनवास जैसे पावर टूल्स का इस्तेमाल करके सिर्फ चैट से आगे बढ़ें। देखिए, जेमिनी जैसे टूल्स ने किसी भी आइडिया को एक रिपोर्ट, पॉडकास्ट या ऐप में बदलना बहुत आसान कर दिया है। अब सवाल टेक्नोलॉजी का नहीं रहा, सवाल हमारी कल्पना का है। तो अब बस एक ही सवाल बचता है, हम सब मिलकर क्या बनाएंगे? ये सोचने वाली बात है।